नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी और अखबार के जरिए बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है। आपके पास टीवी अखबार है नहीं, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, यहाँ तक कि कांग्रेस के पास जो टीवी अखबार थोड़ा बहुत था वो भी नहीं है उसके पास। अब सारा टीवी और अखबार जो है वो बीजेपी के साथ है और टीवी अखबार वही चलाता है जो बीजेपी को सूट करता है। अब सोचिए, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, चीन देश में घुस चुका है। ये हम आप जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हम लोग ट्विटर फेसबुक पढ़ते हैं। लेकिन इस देश की 80% आबादी, खासकर जो SC ST OBC है, उसको टीवी के जरिए ये बताया जा रहा है कि बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है कि चाइना नहीं घुसा है, भारत का डंका बच रहा है। जब विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री तो किस तरह से उनकी वाहवाही होती है, जबकि सच्चाई अलग है। इंटरनेशनली भी बहुत बढ़िया नहीं हो रहा है। चाइना का घुसपैठ जग जाहिर है, नेपाल ने जमीन पर कब्जा कर लिए हैं, यह भी जाहिर है। लेकिन ये सब देश को पता कैसे चलेगा? ट्विटर फेसबुक की रीच हर घर में नहीं है। अखबार आता है, अखबार मैनेज है, लेकिन अंदर की पन्ने की खबरें होती है छोटी छोटी। टीवी, सोचिए, पहले बारिश होती थी, बाढ़ आती थी, वो भी खबरें, बाढ़ की खबर बड़ी खबर होती थी, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो। इस बार सबसे भयानक बाढ़ आई, खबर देखा आपने? नहीं देखा। लॉकडाउन में लोग पैदल चले, खबर देखा? नहीं देखा। नोटबंदी में लोग मरे, खबर देखा? नहीं देखा। किसान 700 मर गए, एक साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, खबर देखा? नहीं देखा। खबर क्या दिखाया जा रहा है? जो आपको, सरकार को सूट करता है। कंगना रनावत कभी गांधी पर, कभी स्वतंत्रता आंदोलन पर। क्या इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? क्या तेल सस्ता हो जाएगा? क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? और क्या भारत की सीमा जो घुसपैठ हो रही है वो रुक जाएगा? दरअसल इस जो सरकार में लोग बैठे हैं उनको पूरी तरह से पता है कि दुनिया को मैनेज किया जा सकता है कम्युनिकेशन से, मीडिया से। भारत के हर घर में टीवी है, इसलिए वो टीवी और अखबार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार। अब आप लोग को लगता होगा कि टीवी अखबार वाले सरकार के साथ क्यों है? उसकी वजह सिर्फ पैसा या दबाव नहीं है, उसकी वजह जाति है। क्योंकि सरकार अगर मायावती की कल हो जाए, अखिलेश यादव की हो जाए, लालू यादव की हो जाए, तो ये मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, वो डरेंगे नहीं, चाहे वो केस भी क्यों ना झेल ले। उनको जेल में डाल दीजिए, केस कर दीजिए। जैसे देखिए, अभी मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है लेकिन वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को जेल में डाला जा रहा है, उसके बाद भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुझे देखिए, मुझे धमकियां मिलती है रोज, तमाम तरह की परेशानियां, उसके बाद भी बोल रहा हूं क्योंकि मेरी वैचारिक सहमति है। मैं संविधान के साथ हूं, देश के साथ हूं, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा के साथ हूं, इस देश के 90% गरीब लोग के साथ हूं, इसलिए मैं उनकी बात करता रहूंगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। इस देश के सवर्ण मीडिया जो है वो, जब कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी आएंगे सत्ता में, तो वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सही रिपोर्टिंग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपको अपना मीडिया हाउसेस खड़ा करना होगा। ये सब डर से नहीं कर रहे हैं, इनकी सहमति है। तो ये थी मीडिया अवेयरनेस की बात, और जानबूझ के टीवी अखबार के जरिए आपको मैनेज किया जा रहा है। अब मैं कुछ खबरें बता दूं जो बहुत जरूरी है और बहुत डराने वाली खबरें हैं। आप सबको पता है, चूंकि आप लोग, मुझे नहीं पता कि ये कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाता है, लेकिन मेरी लगातार कोशिश होती है, मैं रोज इसको बोलता रहता हूं। और ये देखिए, भारत के 7100 एकड़ जमीन पर नेपाल का कब्जा। ये बिहार के दैनिक भास्कर की खबर है। लगातार 800 करोड़ का फिर से ड्रग्स मिला है गुजरात में। पहले 21,000 करोड़ का ड्रग्स मिला था। तो सबसे ज्यादा ड्रग्स के जो बिजनेस हैं वो गुजरात से हो रहे हैं। इस पर कोई टीवी अखबार पर आपको खबर नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। यही कोई मायावती अखिलेश की सरकार होती, वो CM PM होते, तो ये खबरें चलती। गुजरात के पोर्टों पर बार बार ड्रग पकड़ी जा रही, और कांग्रेस की सरकार होती तो मीडिया मुख बहस पर रखती और सरकार। सोचिए, अब आगे देखिए, पहले एक शर्मा जी का मर्डर हुआ, वो भी टीवी अखबार ने नहीं चलाया, थोड़ा बहुत चलाया। उसके बाद गुप्ता जी का मर्डर हुआ, अरुण वाल्मीकि का मर्डर हुआ, और एक अल्ताफ का मर्डर हुआ, एक श्रीवास्तव का मर्डर हुआ है जेल, पुलिस की पिटाई से। परिवार वालों का आरोप है, पुलिस ने कह दिया कि हमने नहीं मारा है। आप सोचिए, ये खबर आपको कहां मिलेगी? टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, वो मैनेज है।
कल जिस तरह से लगातार टीवी अखबार ने दिखाया, जहाज उतारी गई सड़कों पर, लैंड हुआ। सोचिए, इससे पहले मायावती ने जब एक्सप्रेसवे बनाया था वहां भी लैंड हुआ था, अखिलेश ने बनवाया था वहां भी लैंड हुआ, अब योगी जी ने कराया, लेकिन उस समय नहीं दिखाया गया था, अब दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर की खबर समझिए, एक्सप्रेसवे के अंदर की खबर समझिए, ताजा स्थिति क्या है। शीतल पी सिंह ने लिखा है, योगी जी चाहे तो इन पर केस दर्ज कर सकते हैं, ठाकुर समाज से केस या जेल में भेज सकते हैं। इक्का दुक्का लोग हैं जो बात कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई है 340 किलोमीटर, लागत मतलब कीमत आई है 22,500 करोड़ रुपए। समय लगा है 36 महीने से अधिक हो चुका है। अभी सर्विस लेन अप्रोच का 45 से 90% काम बाकी है। जन सुविधाओं केंद्रों का काम शुरू भी नहीं हुआ है। बहुत सारे हिस्से में सड़क स्मूथ नहीं है। डिवाइडर का काम भी बहुत जगहों पर अपूर्ण डिवाइडर की साइज लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से पतली है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन चुनाव में माइलेज लेना है तो उसका उद्घाटन हो गया। ये काम मीडिया को बताना था जनता को, लेकिन मीडिया नहीं बताएगी। अब आगे लखनऊ एक्सप्रेसवे, लंबाई 302 किलोमीटर, लागत 16,300 रुपए, निर्माण 36 महीने। अखिलेश यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, मायावती जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए थे इस मीडिया ने। तो ये होता है मीडिया का खेल, और ये आपको समझना पड़ेगा। आप सोचिए, एक गे हैं वो जज बने हैं। सोचिए, उनके पिताजी भी जज थे, तो जज का बेटा जज बन रहा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज में कोलेजियम सिस्टम है, एक आरक्षण है। उसमें आरक्षण भी ऐसा है जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जगह नहीं, एग्जाम नहीं होता है। SC ST OBC को जहां जहां आरक्षण मिला वहां एग्जाम देना पड़ता है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है। जिसका बाप जज है उसका बेटा भी जज बनेगा। इनका नाम है जस्टिस BN कृपाल, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंडर संपर्क फॉर समर्थन इनिशिएटिव एंड। देखिए, और वो जज साहब को मोदी जी की तस्वीर दिखाई जा रही है, तो वो मोदी समर्थक है तो जज बनेंगे। और ये देखिए, लखनऊ यूपी लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित था, उसमें बच्चों को बैठाया गया था, कुर्सियां खाली रह गई। तो किस तरह से सोचिए कि जो प्रशासन आज बसें मुहैया करा रहा है, जगह जगह प्रोग्राम करवा रहा है, सरकारी खजाने से पैसे दिए जा रहे हैं, वो चुनाव में वोट का इंतजाम नहीं करेगा। और इसकी वजह भी जाति, अपने जाति विशेष के SP, कलेक्टर, DM की नियुक्ति की जाती है। इसलिए हर समस्या का समाधान डाइवर्सिटी है, भागीदारी है। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं होगी, तब तक आपको इस देश में न्याय नहीं मिलेगा। और अब सबसे खतरनाक खबर जो मैं लगातार कहता हूं कि आपके पास कुछ नहीं है। देश में असंगठित क्षेत्र, मतलब जो मजदूर हैं, सबसे ज्यादा काम कर SC ST या OBC के लोग हैं। 92% जो पंजीकृत हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा जो इस देश में मजदूर हैं वो SC ST OBC के लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी डेटा आया है कि इस देश में देश में असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग SC ST OBC। ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र के लोग। तो आप बताइए कि किस तरह आपकी क्या स्थिति है। भारत में ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 8 करोड़ मजदूरों का पंजीयन हुआ है। उसमें से OBC SC ST लोगों का पंजीकरण हुआ है डेटाबेस सब, जिसमें 40% जो है OBC है, 40% OBC, 23% अनुसूचित जाति और 8% जो है वो अनुसूचित जनजाति है। मतलब 90% जो है मजदूर इस देश में SC ST OBC है। आप अपना करते रहिए, मैं तो लगातार आपको समझा रहा हूं। और ये देखिए, सूर्य प्रताप सिंह ने, सोचिए इस देश के 90% SC ST OBC के लोग मजदूर हैं और आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण मिलता है। कैसे जिंदा हैं आप लोग? कब तक चुप रहेंगे आप लोग? कब बोलेंगे आप लोग? कब तक मजदूर लाचार बेबस बने रहेंगे आप लोग? मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी नौकरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपका कब्जा नहीं है, आप हैं ही नहीं। शहरों में आपके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, आप सिर्फ इस देश में मजदूर हैं क्योंकि आपको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया और आप अब सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है। शर्म आती है, मन करता है क्या किया जाए, लेकिन चूंकि जब तक आप धर्म से नहीं निकलेंगे, जब तक कर्मकांड से नहीं निकलेंगे, जब तक आप फूले पेरियार अंबेडकर के रास्ते पर नहीं चलेंगे, आपको अपने अधिकार समझ में नहीं आएंगे।
और ये देखिए, ये जिला प्रशासन जो बस का इंतजाम कर रहा है वो बोट का इंतजाम करेगा कि नहीं करेगा। तो बीजेपी शासित राज्यों में सिर्फ और सिर्फ तो लगातार ड्रग्स का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है। और सबसे सोचिए, गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, मोरबी से 600 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, पाकिस्तान और जैश से जुड़े तार। तो मतलब गुजरात में कुछ भी हो सकता है। जय भीम जो फिल्म है उसमें एक बड़ी बेईमानी की गई है। उसमें वकील का नाम ओरिजिनल है क्योंकि वो सवर्ण चंद्रू थे, और उसमें जो इंस्पेक्टर है जो सबसे ज्यादा एट्रोसिटी करता है उसका नाम था एंथोस्वामी टू गुरु। जो सवर्ण इंस्पेक्टर था उसको गुरु नाम उसका छुपाया गया है। और ये है यूपी के जितेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर के जितेंद्र श्रीवास्तव की भी पुलिस से हत्या हुई है। ठोको पुलिस है ये, लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी की हत्या होती है तो कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये लगातार मैं आपको दिखा रहा था। और सौरभ कृपाल हाई कोर्ट के जज बनेंगे। इनके बाप BN कृपाल वाजपेयी भी सुप्रीम कोर्ट में, वाजपेयी के समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो आपको सोचना है। और लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक भाई बहन पैदल चल रहे थे तब बस का क्यों इंतजाम नहीं किया गया। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको सोचना है, आपके लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। मेरी कोशिश है कि जो मुझे लगता है वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। और इतिहास में 2 बड़ी बेईमानी की गई। आपका तो इतिहास भी बेईमानी से भरा पड़ा है। चाणक्य की गप कथा के जरिए ग्रंथ लेखक ने इतिहास के 2 महान नायक गिरा दिए। महान न्यायी शासक नंद, जिसके खौफ से सिकंदर आगे नहीं बढ़ा, को गलत साबित कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा शासक करार दिया जिसके पास अपना दिमाग ही नहीं था। जो था सो चाणक्य था। मानो वह निठल्ला कहानी का पात्र चाणक्य न होता तो महान चंद्रगुप्त जिंदगी भर गिल्ली डंडा खेलता। कौन था वह ग्रंथ का लेखक? तो दिलीप मंडल लगातार इतिहास भी उकेरते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और सोशल मीडिया पर सब कुछ लिखा है। गे लेस्बियन के आधार पर भेदभाव होता रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की संतान है। गे है तो क्या, गे वगैरह आम जनता के लिए है। तो गे का जज भी बने। और मेरठ में दूल्हे की भांजी गायब हो गई, पता चला। और सोचिए, बेरोजगारी है, लेकिन ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी हैं, जो भारत सरकार के मनपसंद अधिकारी हैं, उनके कार्यकाल को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में सरकारें टीवी और अखबार के जरिए चल रही है, और बाकी जो दल है उनके पास ना तो टीवी है ना अखबार है। और इस देश की 90% आबादी जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके पास अपना कोई टेलीविजन चैनल या अखबार नहीं है, कम से कम हिंदी पट्टी में तो नहीं है। और जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सोशल मीडिया के जरिए खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर FIR हो रहा है, केस दर्ज हो रहा है, छापे मर रहे हैं। 2 लड़कियों को किस तरह से त्रिपुरा में बंद कर दिया गया। तो हालात ये हैं, लेकिन कहीं से कोई बोल नहीं रहा है, चुप्पी है। मुझे लगता है कि इस देश में अब विपक्षी पार्टियों की भी वही हालत होगी जो इस देश की जनता की। और जब विपक्षी पार्टी की वही हालत होगी तो देश की जनता की भी वही हालत होगी। सबसे पहले नंबर आएगा ये हम जैसे पत्रकारों का जो इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, फिर नंबर आएगा SC ST OBC माइनॉरिटी का, और उसके बाद जनरल गरीबों का भी नंबर आएगा। क्योंकि जब किसी के मुंह खून लग जाता है तो वो बाद में पहचानना भी छोड़ देता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।